परीक्षित को संत महात्माओं ने एक महान वैरागी संत का पता बता दिया। भगवान श्री हरि का नाम जपते हुए परीक्षित अपने राज्य पाठ परिवार को त्याग करके इस विपत्ति में साधु के पास ही गए। और वो साधु कौन है? वो श्री दिगंबर भगवान श्री सुखदेव जी हैं। जैसे ही राजा परीक्षित गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी की शरणागति पहुंचे, संत का स्वभाव जो होता है वो दर्शन कराते हुए राजा को गले लगा लिया। संत ने कहा, राजन अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा श्राप भी नहीं रहेगा, पाप भी नहीं रहेगा। भगवान सुखदेव जी ने राजा को गुरु मंत्र दिया, हरि नाम दे दिया, दीक्षा, शिष्य बना लिया। सुखदेव जी तो निरंतर पाठ कर रहे थे भगवान शिव के रूप में ही तो सुखदेव जी आए। बंधुओं, आज स्वयं शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके श्रीमद् भागवत का परम ज्ञान दिया। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मेरे जैसे व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसको इन पापों से मुक्ति प्राप्त हो? तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आसन्न जो पाप है, ऐसे पापों के लिए समय कम रह जाए प्रायश्चित का, तो ऐसे प्राणी को चाहिए कि वो पाप सहित ही भगवान के शरण में चला जाए, किसी गुरुदेव की शरण में, उसके सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। दुख सुख पाप और पुण्य, जन्म मरण का क्लेश जो चक्र के रूप में चल रहा है गुरुदेव, ये चक्र परमात्मा ने बनाया और चलाया क्यों? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान का कार्य कर्मों का फल देना है। जीव के कल्याण के लिए, जीव के कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा समय समय पर सृष्टि करते हैं। इसीलिए परमात्मा ने पाप और पुण्य की, शुभ और अशुभ की, दुख और सुख की सृष्टि की, गुण दोष से सृष्टि को बनाया। भगवान को अपने लिए संसार रचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को ना नाम चाहिए, न दाम चाहिए, न भगवान को यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, भगवान को न किसी की पूजा चाहिए, न पूजापा चाहिए। भगवान इन सारी चीज़ों में समाया हुआ है, उसे इनकी जरूरत नहीं है। पर वो जीव के कल्याण के लिए संसार बनाते हैं, उसमें आदमी अपने कर्मों का फल भोगते हुए सुखी और दुखी होता रहता है।